नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं हाई स्कूल की गणित की क्लास। चैप्टर है त्रिभुज। मैंने 6.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन कराए थे। आगे के क्वेश्चन आज करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आने पर अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 कर दें। आकृति 6.19 है। ध्यान देंगे, ये आकृति है ये ए बी सी त्रिभुज है। ये ए ई एक रेखा है और ये एक डी एफ, यहाँ पर डी बिंदु है। बी से ई तक की एक रेखा दी है और डी से एक एफ तक की रेखा दी है इसके समांतर। ये आकृति 6.19 है। इसमें डीई समांतर एसी है। डीई यानी ये समांतर एसी, ये रेखा इसके समांतर है। और डीएफ समांतर एई। डीएफ ये है, मैं डबल चिन्ह लगा रहा हूं उसमें। डीएफ समांतर एई, ये इसके समांतर है। तो सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन दिया है बी एफ अपॉन एफ ई बी ई अपॉन ई सी। ध्यान देंगे, समझेंगे क्वेश्चन को। देखिए, ये दो त्रिभुज इसमें यूज हो रहे हैं। एक तो जब ये त्रिभुज लेंगे हम, तब इसमें ये भुजा इसके समांतर है। और जब हम ये बड़ा त्रिभुज लेंगे तो आपकी जो है डीई एसी के समांतर है। ठीक है, तो क्या क्या दिया रखा है आपको, है ना, पूरी बात लिख के करते हैं। मान लो दिया है आपको त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में उसने क्या दिया है, डी बिंदु जो रखा है इसमें डीई समांतर एसी। ये भी दे रखा है डीई समांतर एसी। ए बी सी त्रिभुज हो गया जिसमें डीई भुजा एसी के समांतर है, ये दे रखा है। ऐसे इन्होंने एक दे रखा है डीएफ समांतर एई, तो हम त्रिभुज ले लेंगे ए बी ई। त्रिभुज ए बी ई में क्या दिया है, डीएफ समांतर एई, ये तो दे रखा है हमने। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध जो करना था आपको, बी एफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ईसी।
ये सिद्ध करना है ना। कैसे करते हैं, तो देखिए उत्पत्ति में तो देखिए त्रिभुज पहले बड़ा ले लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में अब जब ये भुजा दे रखी है ना डी समांतर AC, तो क्या, तो थेल्स प्रमेय से जब दो भुजाएं समांतर दे रखे हो तो क्या हो सकता है, BD, जहां समांतर है रेखाएं वहां पर देखेंगे बिंदु BD और DA बराबर क्या है, ये त्रिभुज पूरा ये था, ये त्रिभुज था, तो इसमें एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है जो कि इसके समांतर है, तो यहां से आएगा BE बटे EC। ये समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। अब त्रिभुज ले लेते हैं हम BDE में, इसमें BAE में त्रिभुज ABE में, ABE में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ABE में क्या है, AB में DF समांतर AE, DF समांतर AE, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से तो इसमें क्या आएगा, BD बटे DA। अब त्रिभुज वाले यहां तक, यहां है ना, तो यहां कौन सी D से कौन सी आ रही है भैया, DF, तो ये आ रही है BF, तो शेष जो बुझा होची FE, FE। ये समीकरण नंबर 2 लेना है। अब देखें फर्स्ट से BD बटे DA ये भी है, BD बटे DA ये भी है। फर्स्ट से BD बटे DA का मान सेकंड में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट से BD अपॉन DA का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो BD बटे DA का मान कितना है, BE अपॉन EC, तो इसलिए लिख दिया BE अपॉन EC बराबर BF अपॉन FE, और हमें सिद्ध क्या करना था, BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC, तो यही, यानी इसको पहले लिख सकते थे, कोई बात नहीं, BF अपॉन FE बराबर BE, एक ही बात है, EC, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। तो बिल्कुल सिंपल बात है, दो त्रिभुज लगे हैं इसमें, त्रिभुज दो समझ में आ गए आपके, एक ये वाला त्रिभुज और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, समांतर भुजाएं दोनों त्रिभुज में है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके इसको हल कर लिया हमने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5।
ये आकृति है 6.20। PQR त्रिभुज है जिसमें एक बिंदु है ये O, ये बिंदु O है, एक बिंदु D है इस रेखा पर, PO रेखा पर। E से D को मिलाया है, F को D से मिलाया है, ऐसी Q को O से मिलाया, O को R से मिलाया। इसमें दिया है DE समांतर OQ, DE समांतर OQ, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, और OQ, इसमें ये रेखा और ये रेखा समांतर है, OQ। और DF समांतर है OR। तो सिद्ध करना है EF समांतर QR। ध्यान दीजिए, देखिए तो क्या क्या दिया है इन्होंने। त्रिभुज PQR है, ठीक है, त्रिभुज PQR, इसमें एक भुजा EF QR के, ये लिख के नहीं दिया उन्होंने समांतर है क्या है, हम ये तय करेंगे आगे, ठीक है। एक PO रेखा है त्रिभुज के अंदर जिसमें क्या है D और O बिंदु दिए हैं, और क्या क्या दे रखा है त्रिभुज PQR, ये DE समांतर OQ है ना, DE समांतर OQ, और क्या दे रखा है DF समांतर OR। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है EF समांतर QR, यानी कि ये आपकी बात सिद्ध करना है EF बटे QR। अभी तक आपने रिवर्स क्वेश्चन हल किया था, ध्यान दें। अगर ये रेखा समांतर है किसी त्रिभुज में PQR में, अगर ये QR समांतर EF है तो क्या आता था PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। अगर इतना आ जाए तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये दोनों समांतर है। उल्टा लाना है, यानी ये लाना है आपको PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। ये सिद्ध हो जाए कैसे भी, जो हमको दे रखा है उससे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, हमें समांतर किसके रखी है, OQB वाला त्रिभुज। तो ये त्रिभुज निकाल लेते हैं, ये त्रिभुज इसमें से है ना, मैं अलग से बना देता हूँ ये त्रिभुज, ध्यान देना। ये हो गया PO, ये हो गई Q, और एक रेखा इससे क्या है ED जा रही है, ये E बिंदु था मान लो यहां पर, तो ED इस पे जा रही है, ED और OQ, ये आपका PO यानी QO कैसी है, समांतर है, कैसी है ED समांतर QO, ये दे रखा है DE समांतर OQ, DE समांतर OQ, DE समांतर OQ। एक त्रिभुज ये है, तो लिखेंगे आप उत्पत्ति में क्या कर सकते हैं, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में क्या दे रखा है DE समांतर OQ। ध्यान से देख लें, DE ये रेखा है और OQ ये रेखा है, ये दोनों समांतर है, ठीक है। क्या ये दिया है, क्वेश्चन में दिया है। अतः क्या हो जाएगा, जब ये समांतर है DE समांतर OQ, तो PD क्या PD बटे DO बराबर क्या हो जाएगा PE
बटे ई क्यू, ये समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब एक देखा इधर वाली समांतर दे रखी थी इन्होंने, तो इसको ले लेते हैं। ये वाली रेखा पीओ फिर आएगी इस तरह से, अब यहां से आर इस तरह से चली गई और पी आर ये है, पी आर ये आ गई। अब यहां पर पी आर पर एक एफ बिंदु है और एफ से एक बी बिंदु इसके समांतर जा रहा है, एफ बी। ठीक है, एफ बी। तो अब क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में बी एफ समांतर क्यू आर, ओ है ये पीओ आर में, वो था ये वाला तो मिल गया, पीओ आर में बी एफ समांतर ओ आर। तो थेल्स प्रमेय से ये दिया है, तो थेल्स प्रमेय से बी एफ समांतर ओ आर। तो यहां थेल्स प्रमेय से करेंगे तो देखिए पीडी अपॉन डीओ, पीडी अपॉन डीओ बराबर क्या आ जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर। ये समीकरण नंबर 2। अब ध्यान देंगे 1 और 2 से देखेंगे, पीडी और डीओ का मान है ये भी ये है और ये भी ये है, इसलिए ये आपस में बराबर हो जाएंगी, है ना। या लिख सकते हो समीकरण 1 से पीडी अपॉन डीओ का मान 2 में रखने पर तो इसका मान इसमें रख दोगे तो यह आ जाएगा पीई अपॉन ई क्यू बराबर क्या आ जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर। अब इस त्रिभुज में ध्यान दीजिए, पीई यानी कि ये अपॉन ई क्यू यानी ये, पी एफ यानी ये, डबल इसे कर दिया पी एफ, और एफ आर ये, यानी ये अगर बराबर है ना, ये कब बराबर होंगे, ये तभी बराबर होंगे जब ई एफ और क्यू आर समांतर होंगे, ये तभी बराबर होंगे जब त्रिभुज पी क्यू आर में क्या ई एफ समांतर क्यू आर होंगे। अतः ये बराबर है, इसलिए ये क्या है, ई एफ समांतर क्यू आर। यही प्रूव करना था, तो बिल्कुल आसान तरीका है, थेल्स प्रमेय जो मैंने समझाई थी उसका उपयोग करना है, ये ध्यान देंगे। अब छठा क्वेश्चन देखेंगे, आकृति 6.21।
देखिए एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, इसमें ओ बिंदु पर ये तीनों शीर्ष मिलाए हैं और इन शीर्ष से फिर शीर्ष पे एक बिंदु बी, इस पे सी है, इस पर ए है, इनको आपस में फिर मिला दिया बी सी सी ए बी, इस तरह मिला दिया। ये आकृति 6.21 है। और क्या क्या दिया इन्होंने, ओपी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु है ना, तो दिया है, मैं सीधे लिख देता हूं, मैं दिया है त्रिभुज PQR में OP OQ और OR, ठीक है, OP OQ OR में OR पर स्थित बिंदु A, B तथा C A B C इस प्रकार है। इस प्रकार है कि क्या क्या दे रखा है, AB समांतर PQ, AB समांतर PQ, यानी ये वाली रेखा इसके समांतर है, AB समांतर PQ, और AC समांतर PR। AC आपकी ये है, मैं डबल लगाए हैं, ये PR के समांतर है, AC समांतर PR। ये तो दिया है, अब सिद्ध करना है, दर्शाइए, सिद्ध करना है BC समांतर QR। आपका जो BC है, ये 3 लाइन लगाई है मैंने, 3 सही के साथ, इसके समांतर है BC समांतर QR, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो उत्पत्ति में ध्यान दीजिए, त्रिभुज लेते हैं पहले POQ में इसमें क्या दे रखा है, AB समांतर PQ, AB समांतर PQ। तो थेल्स प्रमेय से, देखिए हर क्वेश्चन में एक ही बात आ रही है, दो एक त्रिभुज है, इसमें ये रेखाएं समांतर है, ठीक है ना। तो इस तरह से मानो आप इसको त्रिभुज को ऐसे लिख लो, OPQ, तो क्रम सही रहेगा, OPQ में ये रेखा समांतर इस रेखा के, तो यहां से क्या आएगा, OA बटे AP, जैसे प्रमेय से क्या आएगा, OA, अब समझ में आ गया, CC लिए यहां से लिया, OA एक हिस्सा, शेष हिस्सा बचा बटे AP, बराबर दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, OB बटे BQ। ये समीकरण नंबर 1 मान लें, ठीक है। अब कौन सा दिया था हमें, AC समांतर PR, AC समांतर PR, तो यही त्रिभुज लो आप, OPR। अब त्रिभुज OPR में क्या है, AC समांतर PR, AC समांतर PR दिया है, AC समांतर PR। तो थेल्स प्रमेय से क्या आएगा,
OA बटे AP बराबर, इधर से क्या आ जाएगा, OC बटे CR। ये समीकरण नंबर सेकंड। फिर वही चीज आगे देखो, OAP का मान बराबर वही के, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट से OA बटे AP का मान सेकंड में रखने पर, तो OAP का मान क्या हो जाएगा, OB बटे BQ, यहां की जगह आ गया, बराबर OC अपॉन CR। अब इससे देखिए, OB और BQ बराबर है OC और CR। ये कब बराबर होंगे, ये तभी बराबर होंगे किसी त्रिभुज, है ना, त्रिभुज OQR में, है ना, अगर OB बटे BQ बराबर है OC बटे CR, और ये हमने ऊपर सिद्ध किया अभी, यहां से ले रहे हैं ये, है ना। मैं अगर यदि OB बटे BQ बराबर OC बटे CR है, तो क्या होगी, BC समांतर QR होगी, BC समांतर QR। ये चीज ऊपर से हम ले आए थे, सिद्ध करा था, तो ये बराबर है, इसलिए BC समांतर QR। अतः क्या होगा, BC समांतर QR, यही प्रूव करना था। ठीक है, BC समांतर QR। तो देखिए, ये आपने थेल्स प्रमेय पे आधारित ये क्वेश्चन थे। थेल्स प्रमेय मैंने आपको प्रूव कराई है, उसका अभ्यास करिए। जब किसी त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर होती हैं, तो जिस भाग पर वो काटती है रेखा, उसका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसका उपयोग किया था, प्रत्येक क्वेश्चन में एक सा था। इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आएंगे। आगे के क्वेश्चन भी प्रमेय पे आधारित है, प्रमेय सिद्ध करनी है। पहले आप ठीक से इनका अभ्यास करिए, आप पिछले क्वेश्चन भी रिवाइज करिए और उस प्रमेय को अवश्य दोबारा से पढ़िए, तो ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी आपको। कम से कम 3 बार इसको रिवाइज करिए, तो ये आपके बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा। तो ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करिए, अपने मित्रों को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।